ये वही पुष्पा है सर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालते हैं। आपसे मिलने आए हैं। क्या बोलता है साहेब? क्या क्या नाम क्या है तेरा? बनवर सिंह शिकवा। शिकवा वाट ठीक है, जो भी नाम है। तो 11 तारीख को अपना शादी है। वहां पे आके खाना खाने का मन। घर से टिफिन नहीं लाना। ये लो 1 महीने का कमीशन, 1 खोखा। आपको हर महीने का कमीशन इसी तरह मिलेगा। ये कर क्या रहा है? मन्ने कुछ कम लगे। कुछ तो कम है। क्या? मन्ने कम लग रहा है। कम नहीं है सर, हम लोग तो गिनती लेके आए थे। समझ नहीं आ रही तन्ने? गिनो बे। बाके लाल जी, नाम और गुमनाम का फर्क समझ में आवे तन्ने? अब इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने? इसकी शर्ट पे लेबल ना है, पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। हाँ है सर। और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड समझे ना तू? नहीं सर। ये कैसे समझाऊं तन्ने? सरनेम? नहीं सर। फैमिली नेम? नहीं सर। फादर्स नेम? जी सर। जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम होवे है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पावेगा। सर पैसा तो कम नहीं है सर। कुछ तो कम है। जिसकी खुद की औकात ना हुए ना, उसको दूसरे की औकात भी ना दिखे। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। अब इसको अगर मैं पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई। अब जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता, थारी शादी कब होवेगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालूं के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लुगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। पर जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दानगी। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है? गुस्सा रह के खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचूं। खोल, चल खोल मुट्ठी खोल रे। खोल ना बावड़े, खोल।
चल खोल। कमी ढूंढी तन्ने, चल लग जा। ए रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। मेरे को बोल कितना कम लग रहा है तेरे को? के तुमको इसके ऊपर और कितना बनता है साहेब? हैं? तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? यही कमी थी। कमी थी बचुआ बस एक चीज की, इज्जत की। सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा नहीं? सर कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। लाल गोपाल खोल दे भाई हथकड़ी। अब हुई कमी पूरी। आन दे नोट आन दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे, सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे, ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर। ए पुष्पा, हमारी तरफ से शादी का शगुन। कपड़े ले लियो ब्रांड वाले। तोहफा तो ले लिया, पार्टी कब देगा भाई? उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा है। आज तक भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाव तो शेखावत सर की जी हजूरी में ही लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा काहे को कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई है। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। उई डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। इब देख करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे हैं नहीं। कहाँ है पुष्पा? मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फोन करता कहाँ देख रहे हैं? फोन लगा क्या? वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाया जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी, लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आवड़ता। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर।
और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई के तने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जास्ती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5। 5 और 1 6 हो गई, तो एक गोली जास्ती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। शेखावत सर, भूतनी के। अबे सड़ेले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा ना। नमस्ते सर। नमस्ते सर। वो पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। अरे चुप सरकारी नेवले। चल शर्ट उतार। पुष्पा, तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। भवर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? हैं? चल समझ में आया? कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी। एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है।
शेखावत सर ही गोष्ट भेजात फिट कर. जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे. तेरे बदन पे वर्दी तो होगी मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा. तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा. चल हट, वाला मोटा शना.